आगे राम जी बढ़े, प्रयागराज आए, भरद्वाज मुनि जी से आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ करके वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि जी ने यहाँ पर राम जी को स्थान बताया निवास करने के लिए। कौन सा स्थान? चित्रकूट गिरि करम निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। हे राम, आप अब चित्रकूट में निवास करिए। और ये जो चित्रकूट की धरा है, ये कोई साधारण धरा नहीं है, ये भगवान की तपोभूमि है। यहाँ पर आज भी राघव जी विराजमान है, निवास करते हैं। किसके रूप में? कामदगिरि पर्वत पर निवास करते हैं आज भी भगवान। और कामता नाथ जी जो है ना, उनको भगवान ने वरदान दिया है कि जो भी इस पर्वत की प्रदक्षिणा करेगा उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं इसी पर्वत पर निवास करूंगा सदैव, चिरकाल तक मैं इस पर्वत पर निवास करता रहूंगा। ये चित्रकूट की धरा कोई साधारण धरा नहीं है, ये भगवान की तपोभूमि है। यहाँ पर भगवान ने रह करके तप किया। चित्रकूट की महिमा अमित है, इसका कोई बखान नहीं है। जो भी इसका बखान करता है कर ही नहीं सकता है, इतनी ये चित्रकूट की महिमा है। चित्रकूट महिमा अमित, कहीं महामुनि गाय, आई नहाए सरितवर, सिए सहित दो भाई। यहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी निवास करने लगे। निषाद राज को पुनः गए। जब सुमंत जी को वहां पर देखा तो सुमंत जी को वहां से बरबस भेजा। बरबस भेजा तब यहाँ पर जो रथ में घोड़े आए थे भगवान के साथ, वो व्याकुल हो उठे, अधीर हो गए और किस ओर देखने लग गए? दक्षिण दिशा की ओर। देख दक्षिण दिश है ही नहाई। क्यों दक्षिण की दिशा की ओर देखा? क्योंकि राम जी दक्षिण की ओर जाते हुए दिखाई दिए उन घोड़ों को। घोड़ों ने सोचा कि अब तक नाथ क्यों नहीं आए? इसके पहले जब भगवान हमारे ऊपर सवारी करते थे तो अब तक तो आ जाते थे। अधीर होने लग गए, घोड़े हिनहिनाने लग गए, वापस जाने का नाम नहीं लेने। बरबस सुमंत जी को निषाद राज गुह ने भेजा। निषाद राज गुह अयोध्या, सुमंत जी आए अयोध्या की नगर सीमा पर। दिन का समय था। सुमंत जी ने कहा कि मैं अपना यह मुख दिन में ले जाने योग्य अब अयोध्या में नहीं हूँ, मैं रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। रात्रि का इंतजार किया सुमंत जी ने। और इधर दशरथ जी राम जी की प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जैसे ही पता चला कि सुमंत जी आए, मानो दशरथ जी के शरीर में नवीन प्राण आ गए। जो दशरथ जी व्याकुल हो रहे थे, अधीर थे, धरनी पर पड़े हुए थे, राम 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 कह रहे थे। जैसे ही दूतों ने बताया कि महाराज सुमंत जी आ गए, मानो दशरथ जी के शरीर में नवीन प्राण आ गए और राम 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 कह करके दौड़ लगा दी। द्वार तक गए और देखा सुमंत जी को आते हुए। सुमंत जी से कहा कि सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरी वैदेही कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत जी ने कहा कि महाराज वो आपके ही पुत्र हैं और इस सूर्य वंश के धर्म की ध्वजा को वो झुकने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे धर्म की उलाहना देकर के वापस भेज दिया। जैसे ही दशरथ जी को पता चला कि राम लखन वैदेही तीनों में से कोई वापस नहीं आया, पुनः दशरथ जी धरनी पर गिर गए और कौशल्या अम्बा से कहते हैं कि कौशल्या, आज मुझे उस अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। अब मुझे लगता है कि मेरा वो समय अब निकट आ गया, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। कौशल्या अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। कौशल्या अम्मा ने बहुत समझाया, लेकिन दशरथ जी अब मानने को तैयार नहीं है। विधाता से कहते हैं कि बस अब आप मेरे प्राण ले लीजिए। और यही विनती करते करते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गए सुरध।
राम 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 कहते कहते दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तीनों रानियां विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी आए, रानियों को समझाया और दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित रखा, नाव में तेल भरा कर, क्योंकि उस समय पर जब दशरथ जी ने प्राणों का त्याग किया है, उस समय वहां पर उनके चारों पुत्र उपस्थित नहीं। राम लक्ष्मण जी वन को चले गए हैं और भरत और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में हैं। वशिष्ठ जी ने दूतों को कहा कि जाकर के भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आया जाए, लेकिन ये याद रहे कि यहाँ जो घटित हुआ है वो भरत को न बताया जाए। अगर भरत को ये पता चल गया तो भरत आने के योग्य नहीं बचेगा। इसलिए आप केवल ये कहिएगा कि गुरु जी ने बुलाया। दूत गए भरत जी शत्रुघ्न जी के पास। इधर जब से माता कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगे, तब से भरत जी के साथ कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है, अनहोनी हो रही है। शत्रुघ्न जी से कहते हैं भरत जी कि शत्रुघ्न, पता नहीं मेरा मन विचलित हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा घटित हुआ है जो नहीं घटित होना चाहिए था। इतने में दूत आए, उन्होंने कहा आपको गुरु जी ने अविलंब बुलाया है। भरत जी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में चले और एक एक क्षण भरत जी के लिए एक एक वर्ष के समान लग रहा है। अयोध्या पहुंचे, सबसे पहले कैकेयी अम्बा के कक्ष में गए। कैकेयी अम्बा ने आरती उतारी और कहा भरत और तुम्हारे मामा के यहाँ सब ठीक है ना? भरत जी ने कहा कि वहां तो सब ठीक है माता, ये बताइए क्या भरत के घर सब ठीक है? क्योंकि माता जब मैं आया ना तो सारे अयोध्या वासी जो मुझे प्राणों के समान प्रेम करते थे, आज मुझे ऐसी अचरज भरी दृष्टि से देख रहे थे कि मानो मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। क्या हुआ है माता अयोध्या में? तब कैकेयी अम्मा ने कहा कि भरत, मंथरा की मदद से मैंने सारी बातें संभाल ली, लेकिन विधाता ने एक जगह गड़बड़ी कर दी कि तुम्हारे पिताश्री नहीं रहे। जैसे ही भरत जी को पता चला कि पिताश्री नहीं रहे, भरत जी ने कहा कि क्या हुआ था मेरे पिताश्री को? मेरे पिताश्री ने मेरा हाथ बिना रघुनाथ के हाथ में दिए मुझको छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसे अनाथ करके नहीं जा सकते। क्या हुआ था माता? तब कैकेयी माता ने सारी बात बताई। जैसे ही सारी बात भरत जी ने सुनी, माता कैकेयी को नाना प्रकार से बातों को कहा। ये बातें भरत जी जाने और कैकेयी माता जाने कि उनके बीच में क्या बात हुई। भरत जी वहां से तुरंत चले कौशल्या अम्बा के कक्ष में। कौशल्या अम्बा के कक्ष में आए और कहने लगे माता, कहीं आपको भी ऐसा तो नहीं लगता कि भगवान राम के वनवास में भरत का हाथ है? माता, मैं सत्य कहता हूँ कि इस वनवास के पूरे प्रकरण में मेरा कोई हाथ नहीं है माता। अगर मेरा हाथ हो माता तो मुझे जितने भी सृष्टि में पाप है सारे पाप मुझको लग जाएं। ब्राह्मण हत्या का पाप मुझको लगे माता, गौ हत्या का पाप लगे, माता पिता को त्रास देने का जो पाप होता है वो मुझको लगे। माता, इस सृष्टि में जितने प्रकार के पाप हैं वो सब मुझको लग जाए अगर मेरा इसमें तनिक भी हाथ हो। यहाँ पर कौशल्या अम्मा ने भरत जी को समझाया कि भरत, कोई कुछ भी कहे, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि राम के वनवास में मेरे पुत्र भरत का हाथ है। मैं ये कदापि मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम निश्चिंत रहो भरत। रात्रि व्यतीत हुई, भरत जी और कौशल्या अम्बा वार्ता करते रहे। वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरतलाल, अब ये दुखी होने का समय नहीं है, ये अब आप अपने पिता की अंत्येष्टि करिए और उनको सद्गति प्रदान करिए। भरत जी ने यहाँ पर दशरथ जी की अंत्येष्टि करी और जो भी श्राद्ध कर्म होते हैं सारे बड़े धर्म पूर्वक नीति पूर्वक मनाया।
देखिए, ये जो श्राद्ध कर्म होते हैं ना, ये हमें बड़ी श्रद्धा से मनाना चाहिए। श्रद्धा से ही इस श्राद्ध कर्म की उत्पत्ति हुई। जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसे ही हमारे पूर्वजों को श्राद्ध अर्पण होगा। और ये जो श्राद्ध कर्म है ना, ये हमारे पितरों को शांति प्रदान करता है। तो जितना मन पड़े हमें हमसे श्राद्ध कर्म में कभी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अब आजकल का तो ऐसा समय आ गया है कि जिस माता पिता ने जीवन भर का हमें समय दिया, अंत में उनके लिए हमारे पास 13 दिन का समय नहीं बचता। हम हैं तो सनातनी, लेकिन हम अंतिम संस्कार और अंतिम के कार्यक्रम आर्य समाज रूप से करते हैं कि 3 दिन में सब काम करके फ्री हो गए। 13 ही नहीं करते, 13 दिन का इंतजार नहीं करते। शहरों में भाई समय की कमी है, लेकिन एक निवेदन करें, कितनी भी समय की कमी हो, जिन माता पिता ने, जिन रिश्तेदारों ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन निकाल दिया, उनके लिए हमें आपको कम से कम 13 दिन का समय अवश्य देना चाहिए, जिससे कि उनको शांति प्रदान हो। यहाँ पर भरत जी ने भी वही किया। गुरु जी के आदेश से जितने भी कर्म होते हैं सभी को बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया। अब सभा लगी तब भरत जी से सबने कहा कि अब आप राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। भरत जी ने कहा कि मैं इस राज सिंहासन पर विराजमान होने योग्य नहीं हूं। जिस भरत के नाम से इस अयोध्या में इतना कुछ घटित हो गया, अगर वह भरत इस सिंहासन पर बैठ गया तो ये अयोध्या समाप्त हो जाएगी। अभी केवल मेरा नाम आया था कि भरत इस सिंहासन पर बैठेगा। मेरे नाम आने से मेरे पिता ने संसार छोड़ दिया, मेरे भैया ने अयोध्या छोड़ के वन को चले गए। केवल मेरा नाम आने से अगर मैं इस सिंहासन पर बैठ गया ना, तो मैं सत्य कहता हूँ ये अयोध्या समाप्त हो जाएगी। मुझे मत बैठाइए। पूरी सभा भरत जी से कहने लगे कि भरत जी आप बैठ जाइए। वशिष्ठ जी ने यहाँ पर समझाया है कि भरत, यहाँ पर देखो 6 चीजें कभी किसी के हाथ में नहीं होती। हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयश, ये किसी के हाथ नहीं होता, ये भगवान लिख करके भेजता है। हम आप केवल माध्यम बन जाते हैं, ये भगवान की इच्छा होती है। यहाँ पर भरत जी को बहुत समझाया, सबने समझाया, लेकिन भरत जी मानने को तैयार नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत एक काम करो, अभी तुम बैठ जाओ 14 वर्षों के लिए। जब फिर भैया राम आएंगे तब तुम उनको सिंहासन प्रदान कर देना कि सौंपे हूँ राज भरत के राम के आए। हे भरतलाल, जब राम आ जाएंगे तो उनको ये राज सौंप देना। लेकिन यहाँ पर भरत जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। देखिए, जो हमारे दिमाग में चलता है ना, तो सामने वाले की बातें भी हमें उसी दृष्टि से सुनाई देती, हमें अपना भला ही सुनाई देता है। भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि सौंपे हूँ राज राम के आए, लेकिन यहाँ पर भरत जी क्या सुन रहे हैं कि सौंपे हूँ राज राम के जाए, अर्थात जहाँ राम निवास कर रहे हैं वहीं जाकर के राज्य को सौंपो। भरत जी ने कहा गुरुदेव, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं पहले अपने भैया राम जी से मिलना चाहता हूँ। सारी सभा बोल पड़ी, ठीक है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। तीनों माताएं तैयार हुई, गुरुजी तैयार हुए। जिसने जिसने सुना कि भैया भरत राम जी से मिलने जा रहे हैं, सभी तैयार हो गए। और गुरुजी के आदेश से भरत जी ने राज्याभिषेक की सामग्री रखी, और सामग्री रख करके अब भैया भरत अयोध्या वासियों के साथ कहां पर, चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। अरे भरत चली चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हो रामा, राम को मना
राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बनसिया राम समुझ मन माही, बनसिया राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही, सानुज भरत दया दे जाही, सानुज भरत पया दे जाही, सानुज भरत दया दे जाही, संग साधक सब सयाने हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अच्छा ये बताइए, भरत जी की इस मंगल यात्रा में कौन कौन शामिल होना चाहता, कौन कौन राम जी से मिलने की इच्छा है, किसके किसके मन में? अभी पीछे वालों की तो प्रशंसा हो गई, माइक की तो आज किसकी किसकी इच्छा है भरत जी से मिलने की? पूरे पूरे हाथ उठा करके, हमारी भी इच्छा है राम जी से मिलने की, भरत जी के साथ जाने। जो जो भी इस मंगल यात्रा में शामिल होना चाहता, पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ, हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय। जो भी पता चल रहा था जिसको भी मार्ग में कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, सभी भरत जी की उस मंगल यात्रा में शामिल होते गए। सबसे पहले भरत जी तमसा नदी के किनारे रुके, अगले दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां पर निषाद राज गुह से मिले। निषाद राज गुह के साथ भरत जी अब यहाँ से गंगा पार की। निषाद राज गुह की सहायता से जितनी भी नगर में नावें थी, सभी नावों को बुलाया गया, बारी बारी से सभी को गंगा जी के उस पार कराया गया। अब यहाँ से भरत जी को पता चला कि मेरे भैया राम यहाँ से पैदल गए हैं वन की ओर।
रथ में बैठ करके नहीं गए, यहाँ से पैदल गए हैं। वहां से भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया और नंगे पैर बिना चरण पादुकाओं के पैदल दौड़ लगाने लगे। बड़ी शीघ्रता से जाने लगे भरत जी, और उनको कुछ सुध बुध नहीं है, उनको केवल दिखाई दे रहे हैं कि कितनी जल्दी मैं अपने भैया से मिलूं। जब यह दृश्य देवताओं ने स्वर्ग से देखा तो व्याकुल हो गए देवराज इंद्र। कहने लगे कि अगर भरत जी की बात राम जी ने मान ली और वापस अयोध्या आ गए तो जो हमने सोचा है वो नहीं हो पाएगा। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी इंद्र पर बड़े क्रोधित हुए। कहने लगे तुमको क्या लगता है इंद्र, भरत जी अपनी इच्छा से राम जी से मिलने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भरत जी को राम जी ने मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। ये भगवान की इच्छा है, राम की इच्छा है, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। तो इनके मिलन में तुम बाधा मत बनना। देवराज इंद्र को अपनी गलती पता चली, क्षमा मांगी। अब भैया भरत नंगे पैर दौड़ लगा रहे हैं। कितनी जल्दी मैं अपने भैया से मिलूं। जब माता कौशल्या ने भरत जी की ये दशा देखी, पैर में भरत जी के बड़े बड़े छाले पड़ गए। मैया कौशल्या ने कहा कि भरत तुम रथ पर बैठ जाओ, पैदल चलोगे तो थक जाओगे, पैरों में छाले पड़ गए हैं तुम्हारे, भरत बैठ जाओ। तब भरत जी ने कहा माता मैं ये जो अपने पैरों से चल रहा हूं ना, ये भी मैं अपराध कर रहा हूं, क्योंकि इस धरा से मेरे प्रभु पैदल गए, उनके चरण चिन्हों के पीछे पीछे मेरी माता गई और उनके चरण चिन्हों के बगल से मेरा भाई छोटा लक्ष्मण गया, और मैं इन्हीं चरण चिन्हों के ऊपर चल करके जा रहा हूँ। ये भी मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ। नियम तो ये कहता है, धर्म मेरा ये कहता है कि मैं इस रास्ते से सिर के बल चल करके जाऊं, क्योंकि इन रास्तों में मेरे भैया के चरणों के निशान हैं। ये भी मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ जो पैरों से चल के जा रहा हूँ। जैसे ही कौशल्या अम्मा ने भरत भैया की ये बात सुनी, आधीर हो गई, प्रसन्न हो गई और उनको गले से लगा लिया कि धन्य है भरत, तुम्हारे जैसा पुत्र मिलना बहुत कठिन है, ऐसा भाई शायद ही किसी को प्राप्त हो। मेरा राम बड़ा भाग्यशाली है कि उसको तुम्हारे जैसा भाई मिला। भरत जी सभी को लेकर के प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि जी के पास पहुंचे। सारी सभा ने भरद्वाज जी को प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से सभी के लिए उचित व्यवस्था करी रुकने की। यहाँ पर भरद्वाज जी के सामने भरत जी सर नहीं उठा रहे हैं। किस कारण से? संकोच के कारण, कि कहीं भरद्वाज जी को ये तो नहीं लगता कि मेरे भैया जो वनवास गए हैं वो मेरे कारण गए। भरद्वाज जी को भरत जी के मन की व्यथा समझ में आ गई। उन्होंने कहा भरतलाल, आप किस कारण संकोच कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपके कारण आपके भैया वन को गए? मैं कहता हूं भरत, आपके कारण आपके भैया वन को नहीं गए। और मैंने जहां तक राम जी की बातों से जाना है, उनको समझा है, उनका व्यवहार देखा है, तो मैं इतना कह सकता हूं भरत कि आपसे अधिक आपके भाई आपको प्रेम करते हैं। भैया राम आपको आपसे अधिक प्रेम करते हैं, ये मैं कह रहा हूं, ये मैंने राम का व्यवहार देखा है। भरत जी ने कहा कि कैसे गुरुदेव? भरद्वाज जी ने कहा कि राम यहाँ पर आए थे, एक रात्रि यहाँ पर निवास किया, और जब प्रातः काल उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और जब संकल्प लिया ना, तो संकल्प में बोला कि आर्यावर्ते भरत खंडे। जैसे ही भरत का नाम आया, मैंने अपनी आंखों से देखा है भरत, तुम्हारे भैया राम भरत का नाम सुनते ही रोने लग गए।
व्याकुल हो उठे और भरत भरत कहकर के चिल्लाने लग गए, कहने लगे हाय भरत, इतना तुमसे प्रेम करते हैं तुम्हारे भाई। और एक निवेदन करें, सत्य में राम जी भरत जी से इतना प्रेम करते हैं कि जब वनवास जा रहे थे तो जिस मार्ग से भरत जी गए हैं, वनवास पहुंचने के बाद वन देवी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे वन देवी माता, आपके रास्ते में जितने कांटे हो ना उनको हटा दीजिएगा। वन देवी माता ने कहा कि नाथ, अब तो आप पहुंच गए, अब आप मार्ग के कांटे क्यों हटवा रहे हैं? तब राम जी कहते हैं कि इसी रास्ते से मेरा भाई भरत आएगा और कहीं मेरे भरत के पैर में कांटे ना लग जाए। वन देवी माता कहती हैं कि प्रभु, आपके जो पैर में कांटे लगे उनका क्या? राम जी कहते हैं मेरे पैर के कांटों से मुझे दर्द नहीं होगा देवी, लेकिन अगर भरत को एक भी कांटा लगा तो भरत यहाँ तक आने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। वन देवी माता ने कहा कि क्या आपसे भी कोमल है क्या भरत लाल? कहने लगे उसके चरण कोमल नहीं, उसका हृदय बड़ा कोमल है। अगर उसको एक कांटा लगाना, उसके मन में ये संताप आ जाएगा, ये ग्लानि आ जाएगी कि मेरे कारण मेरे भैया इस कटीले रास्ते से गए, उनको न जाने कितने कांटों का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए वन देवी माता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने रास्ते के सारे कांटे हटा दीजिए। वन देवी माता ने जब राम जी के इस प्रेम को देखा तो निशब्द रह गई वन देवी माता। इतना प्रेम राम जी भरत जी से करते हैं। यही भरद्वाज जी कह रहे हैं कि भरत, आप निश्चिंत रहिए, आपके भैया आपसे बड़ा प्रेम करते हैं और जिस समय आप उनसे मिलेंगे ना, वो अविलंब आपको हृदय से लगा लेंगे। जैसे ही भरद्वाज जी की ये बात भरत जी ने सुनी, प्रसन्न हो गए और रात्रि में भगवान का भजन किया। प्रातः काल सभी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। भरत जी एकांत में बैठे त्रिवेणी संगम के हिलोरों को देख रहे हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे, त्रिवेणी संगम के हिलोरों को देख रहे हैं। भरत जी को देखकर त्रिवेणी संगम वहां पर प्रकट हुई और कहने लगी कि भरत जी, आपकी इस भक्ति को देख करके मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? आपको मैं अर्थ दे दूं, मोक्ष दे दूं, काम दे दूं या सद्गति दे दूं? आप बोलिए भरत जी, आपको क्या चाहिए? तब भरत जी कहते हैं क्या कि ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे इन चारों चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान न आन। अगर आपको मुझे कुछ देना है, आप मुझे कुछ देना चाहती हैं, तो मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करिए, राम जी का अनुरागी बनाइए। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। इसी अर्थ और इसी काम की लालसा से मेरी माता ने मेरे भैया का वनवास मांगा, जिसके कारण मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और इसी धर्म को निभाते निभाते मेरे भैया वन को चले गए। तो ना मुझे ऐसे अर्थ की आवश्यकता है, ना मुझे ऐसे काम की आवश्यकता है, ना मुझे ऐसे धर्म की आवश्यकता है। और मोक्ष, मैं सगुण उपासक हूँ माता, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है। इसलिए माता, आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे राम जी के चरणों की भक्ति प्रदान करिए। जैसे ही भरत जी की ये बात त्रिवेणी संगम ने सुनी, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानने लगे कि धन्य है भरत लाल, आज मुझे मेरे बड़े भाग्य के मुझे ऐसे संत के दर्शन हुए। यहाँ पर त्रिवेणी संगम ने भरत जी को संत की उपमा दी है कि तात भरत तुम सब विधि साधु। देखिए, साधु संत केवल वेश से नहीं होता है, सबसे बड़ा व्यवहार होता है। हमें अपने जीवन में व्यवहार संत का बनाए रखना चाहिए। केवल
संत का वेश बनाने से हमारे अंदर संत का व्यवहार नहीं आ जाता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं गृहस्थी में कि उनका व्यवहार उन्हें सबसे अलग रखता है, उनको संत बनाए रखता है। यहाँ पर भरत जी को भी त्रिवेणी संगम ने साधु की उपमा दी है कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। मैं यही प्रार्थना करूंगी भरतलाल कि आपकी प्रीति सदैव राम जी पर बनी रहे।